हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 14th। और ये थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में ऑलमोस्ट हर बार 8 से 9 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें कुछ फाइनल ईयर के भी टॉपिक हैं, बीएससी के भी टॉपिक हैं, तो वो भी हम करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 27 तक लास्ट कर लिया था और आज हम एग्जाम्पल नंबर 28 कंटेंट प्लस नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 में। एग्जाम्पल नंबर 28 में हमारे पास क्या पूछा गया है? उन्होंने पूछा है लैम्डे की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन आए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं लगाए तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कुछ भी पूछ ले, नो सॉल्यूशन पूछ ले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ऑलमोस्ट सभी का ना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पे आंसर आ जाता है। अगर आपने कभी भी कोई टॉपिक नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाल देना। अगर आपने गैस ही करना है, ठीक है, एग्जैक्ट कंसेप्ट करोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट मार्क्स आएंगे। गैस करोगे तो मार्क्स हो सकता है ना भी आए, वो रॉन्ग हो जाए, बट मार्क्स आएंगे जरूर अगर कंसेप्ट से करोगे। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास? ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं? जहां पर यहां पर वैल्यू जो हो 0 हो, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। इनके तीन सोल्यूशन की हमने बात की थी। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस है तो हमारे पास तीन सोल्यूशन आ सकते हैं। या तो यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, या हमारे पास नो सोल्यूशन आ सकता है, या हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है? अगर इन दोनों में हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा? हाँ, इक्वल टू 0। इन दोनों में डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इक्वल टू 0। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करें तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो लेस हो जाती हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से। मतलब जितने वेरिएबल आपने फाइंड करने हैं उससे इक्वेशन कम हो जाएंगी, सॉरी हाँ, इक्वेशन कम हो जाएंगी, वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा केस हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या हो जाता है? नो सोल्यूशन में हमारे पास दो इक्वेशन ऐसी आ जाती हैं जो अलग अलग आंसर रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 भी हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 भी हो, तो ये क्या है? नो सोल्यूशन। मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं जिसमें क्या हो जाए हमारे पास 10 इक्वल टू 9 हो जाए। तो ये हमारे पास नो सोल्यूशन में। यूनिक सोल्यूशन में नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल रहती हैं नंबर ऑफ वेरिएबल के। नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल रहती हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल कंसेप्ट था। यहां पर दोनों में क्या है? नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ही होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये हमने ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के हमने वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डे की। डिटर्मिनेंट को आज इक्वल टू 0 रख के हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? डिटर्मिनेंट की। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था उस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहां पर इक्वेशंस जो हैं, एक सेकेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एग्जांपल नंबर 28। और इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा, ए और कुछ नहीं, इन सभी के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स ही होता है। तो वो ए हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये वाला डी जो है ये ए आ जाएगा, मतलब ये ए है आपका। और इसका आपने डिटर्मिनेंट रखना है इक्वल टू 0 और आंसर आ जाएगा लैम्डे की वैल्यू। डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, उसका कोई और
उपाय ही नहीं है, मतलब उसका कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट हर हालत में फाइंड करना ही पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट की कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आपको समझ आ जाए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप इजीली कैसे कर सकते हो, वो आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो कौन सी वैल्यू पे डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पर लैम्डे की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डे की वैल्यू या 3 आएगी या -3 या 2 या -2, ठीक है। अब एक चेक कर लो, कैसे भी करके चेक कर लो, लैम्डे का फैक्टर आ रहा है इनमें से कोई भी, लैम्डे का मतलब लैम्डा -2 आ रहा है उसमें कॉमन, ऐसा कुछ चेक कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ चेक कर लो, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। तो हर हालत में आपने डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है, उसका कोई अलग कुछ है ही नहीं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखोगे और वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के आपका काम चलाओ, काम बन सकता है, थोड़ा काम बन सकता है, ये है। चलो जी नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक है, सपोज आपने चेक करना है, फर्स्ट है आपने चेक करना है ये 3 पॉइंट, कौन से 3 पॉइंट, 1 2 2 3 3 4, ये तीनों पॉइंट चेक करने हैं आपने। सपोज चेक करना है ये कोलिनियर है, कोलिनियर है, ये चेक करना है। तो सिंपली क्या करो, इससे मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, मैट्रिक्स बनाओगे इन सभी का, जैसे हम क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला करते थे, 1 2 देन 2 3 देन 3 4 देन यहाँ पर 1 1 1 लगा देना है, और इससे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसका हाफ कर देना है, वो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो अगर इसका आंसर जो है वो 0 बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये कोलिनियर हैं। तो यहां पर चेक कर सकते हो आप बड़े ही आराम से, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक नई रो आ जाएगी, वो आ जाएगी, ध्यान से देखो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 2 3, है ना, नई रो। इन दोनों को माइनस कर दें तो ये रो एंड ये रो, कॉलम सॉरी, ये दोनों कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है। इट मींस ये जो पॉइंट हैं, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये क्या है, कोलिनियर। और यहां पर एक मैंने और बात बताई दी है, इसका अगर एरिया निकालना हो, 3 पॉइंट का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। जब भी 2 पॉइंट फॉर्म हो तो डिटर्मिनेंट लिखना है तो कैसे, मैट्रिक्स लिखनी है तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट देन थर्ड पॉइंट और यहां पर 1 1 1, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लेना, ये आपका एरिया आ जाएगा। बाई चांस यहां पर कोलिनियर है तो एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और, एक तो एक तो मैंने बता दिया है ना, अगर स्ट्रेट लाइन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन निकालनी है, शॉर्टकट उसका क्या है, आप क्या 2 पॉइंट दे रखे हो आपको, वैसे दूसरा मेथड भी, स्लोप वाला मेथड भी आता होगा। अगर 2 पॉइंट सपोज दे रखे हैं 1 2 एंड 3 4, सपोज ये वाले पॉइंट दे रखे हैं, तो आप कैसे निकालते हो, स्लोप निकालते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन आप y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला आपने किया होगा। एक और मेथड है डिटर्मिनेंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट में ऊपर क्या लिखो लोगे, एक्स वाई, ये जो पॉइंट है, फिर दूसरे पॉइंट 1 एंड 2 पॉइंट है, 3 एंड 4 पॉइंट है, और यहां पर आप क्या करोगे, 1 1 1, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो कोलिनियर हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। यहां से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो, हेल्प मिल सकती है आपको, थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। अगर यहां से मैं डायरेक्ट बोलूं, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसका आप निकाल लो, को फैक्टर निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की। इट मींस थोड़ा बहुत इजी है। यहां पर आप डायरेक्ट एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं बता सकते, बट अगर डिटर्मिनेंट की हेल्प से करोगे तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से चेक कर सकते हो।
और अगर आपने चेक करना है, सपोज 3 पॉइंट चेक करने, 3 लाइंस हैं, सपोज ये लाइन है, मैंने कितनी एप्लीकेशन बता दी डिटर्मिनेंट की, एक बता दी, एक हमने कर लिया कोलिनियर वाली, कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने वाली, दूसरी हमने कर ली एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की, तीसरी एप्लीकेशन है अगर चेक करने हैं 3 लाइंस, 3 लाइंस हैं, सपोज 1 2, सपोज ये है 1x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, थर्ड है 3x प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सपोज ये 3 लाइन है, आपने चेक करना है ये कॉन्क्रुएंट है। कॉन्क्रुएंट का मतलब ये तीनों एक पॉइंट में कट करके जा रही हैं, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम है, चेक करना है। अगर आपने कॉन्क्रुएंट उनको बोलते हैं, कॉन्क्रुएंट पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर अगर चेक करना है ये वाला तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कॉमन है, तो उसको चेक करने का कुछ नहीं है, इसकी मैट्रिक्स बना लो। इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? इसकी मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3, फर्स्ट रो के कोफिशिएंट आ गए हमारे पास, देन है 2 3 4, देन है 3 4 5। इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो, अगर 0 आ रहा है तो हमारे पास ये भी क्या है, कॉन्क्रुएंट है, मतलब इनका भी जो है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों का कॉमन है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन होगी कॉन्क्रुएंट चेक करने की। देन है फोर्थ है एप्लीकेशन, अगर हमने फाइंड करना है, सपोज फाइंड करना है, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अगर आपने सपोज आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे आपने बीएससी में पढ़ा होगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2 प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c। इस इक्वेशन में आपने चेक करना है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी जो है मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसकी मैट्रिक्स कैसे बनती है वो भी देख लो कैसे बनती है। इस इक्वेशन में चेक करो, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो उसको आपने डायगोनल में रख लिया। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, ठीक है। डी भी नहीं है इसमें, एफ ई भी नहीं है, तो एफ है, तो एफ आया, तो एफ एंड एफ। एफ के बाद क्या आता है, जी, जी एंड जी, देन एच एंड एच, ठीक है। ये फॉर्मेट है इसको याद करने का, इसकी मैट्रिक्स को। तो इसको अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो ये रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो पेयर है स्ट्रेट लाइन का है। अदरवाइज ये कुछ भी हो सकती है, ये इलिप्स भी हो सकती है, ये हाइपरबोला भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। बट अगर हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट बनाया है ये 0 आ जाता है, तो डेफिनेटली ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी कौन सी इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये वाला स्मॉल वाला डिटर्मिनेंट जो ऊपर है, मतलब अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर, अगर ये 0 हो जाता है, ये स्मॉल वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन बन रही थी वो अब क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का भी यूज हमारे पास डिटर्मिनेंट की हेल्प से हो जाता है। और मैं आपको बता दूं इसका डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक भी है। इस डिटर्मिनेंट जो सिमेट्रिक होता है, जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना भी बहुत इजी है। तो वो फॉर्मूला क्या है याद करना। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों की मल्टीप्लाइकेशन करोगे। इन तीनों की मल्टीप्लाइकेशन क्या आएगी, इन तीनों की मल्टीप्लाइकेशन आ जाएगी एच जी एफ, ठीक है। फिर दूसरा आप क्या करोगे, डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन करोगे। डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी ए बी सी प्लस कर दोगे। फिर प्लस कर दोगे, ये जो आया है, अब ये जो बचा है,
इन तीनों की मल्टीप्लाइकेशन HGF अगेन, है ना, ये कर लिया। अब इनमें से ना माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर C लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, सुन लो, माइनस करना है ये जो सिमेट्रिक पार्ट है ना एक दूसरे के सामने, ठीक है। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन करो यहां पर, तो वो बना H² इन दोनों की। अब इसकी रो भी छोड़ दो, इन दोनों की रो एंड कॉलम छोड़ दो, इन दोनों की रो एंड कॉलम, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दी अगर मैंने, तो कौन से, फर्स्ट रो एंड मिडल वाली कॉलम गई। फिर इसकी रो एंड कॉलम छोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिर्फ बचा क्या, C। तो साथ में C भी आपने प्रोडक्ट में लिख देना और माइनस कर देना, ठीक है। सिमिलरली सभी का तो यहां पर क्या था, यहां पर हमारे पास था H, यहां पर था H। सिमिलरली सभी का, अब ये वाला HH हो गया। अब G की बारी, ये वाला G है, इसकी रो कॉलम छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, और इसकी रो कॉलम छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा। चेक कर लो अपने आप चेक करो, रो एंड कॉलम छोड़ दो, सिर्फ B बचेगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस करनी है, मतलब G² C माइनस हो गया, है ना। फिर ऐसे ही आपने क्या करना है, एक सेकेंड, यहां पर G था, यहां पर G था, यहां पर B था, चलो जी। फिर ऐसे ही आपने F की बारी आ जानी है। ऐसे ही F की बारी जब आएगी तो यहां पर F को मैंने कर लिया, इसकी रो गई, इसकी कॉलम गई, सेम चीज इसकी भी रो गई और इसका भी कॉलम गया। ये वाला एलिमेंट है दोनों F के, ना तो कॉलम में आ रहा ना रो के आ रहा, तो -F²A। तो ये आपका डिटर्मिनेंट सोल्व हो गया। ये प्रैक्टिस से बहुत इजी हो जाता है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका डिटर्मिनेंट बहुत इजी हो जाता है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये एक एप्लीकेशन होगी, एक और एप्लीकेशन है वो भी सुन लेते हैं, वो भी क्या है वो भी देख लेते हैं। एक और एप्लीकेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर सपोज आपने एक इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालना है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, कौन सी, जो ये 3 पॉइंट्स में पास कर रहा है, 1 2 2 1 एंड 3 1, मतलब 3 पॉइंट में पास करने वाला सर्कल आपने निकालना है। ये पॉइंट गलत है, ये मैं अपनी ओर से लिख रहा हूं, तो कुछ भी ऐसे लिख लिया। तो 3 पॉइंट में से पास करने वाला सर्कल निकालना है हमने, तो वो कैसे निकलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप वैसे करने जा रहे हो तो वैसे पता क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे x² + y² + 2gx + के 2fy + के c, ये वाली इक्वेशन लिखोगे, है ना। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखोगे, फिर इसमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट पुट करोगे, फिर ये वाला पुट करोगे, फिर 3 इक्वेशन आ जाएंगी। फिर वो 3 इक्वेशन आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, फिर जाके आपका आंसर आएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने सिंपल मेथड एक सीख लेना है। वो क्या है, सबसे पहले आपने, इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट है, एक ये टर्म अलग है, एक ये अलग है, एक ये अलग है, और एक यहां पर कांस्टेंट है 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x² + y² का एक रो बना लेनी है, मतलब एक इसमें एलिमेंट आएंगे, फिर एक x वाले एलिमेंट आएंगे, फिर एक y वाले, फिर एक कांस्टेंट वाले, ठीक है जी। अब यहां पर आपने फर्स्ट वाला पॉइंट पुट करना है, किसमें पुट करना है, ये वाली जो इक्वेशन, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, इसमें पुट करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें पुट करना है। तो यहां पर अगर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर पुट करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 1² 2², ठीक है, दैट इज 5, सिंपली 5। फिर आगे बन जाएगा दूसरे, यहां पर अगर यहां पर क्या लिखना है, सिर्फ x, तो x क्या था 1, सिर्फ y क्या था 2, देन 1 एज इट इज,
ठीक है जी। अब नेक्स्ट की बारी, नेक्स्ट रो, नेक्स्ट पॉइंट की बारी। नेक्स्ट पॉइंट में भी यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 देन 1, ठीक है। फिर सेम नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर 10 आ गया, देन हमारे पास आ गया 3 1 देन 1। तो इस डिटर्मिनेंट को आपने सोल्व कर लेना इक्वल टू 0 रख के। आप कैसे करोगे, सबसे पहले अगर आपने इजिली वे करना है तो जीरोज बना लेना, ठीक है, जीरोज बना लेना, फिर आसानी से हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये आपका सर्कल की इक्वेशन निकल गई। अब इसमें भी क्या करना है, वहां पर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, ए बी सी। आपने देख लेना किस, आपने देखना है सिंपल, किस इक्वेशन में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी हुई है वो अलग लिखी हुई है। अलग का मतलब है कुछ डिफरेंट है। जैसे उन्होंने सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सभी में आएगा, यहां पर 2x दे दिया, यहां पर 3x दे दिया, यहां पर 4x दे दिया, यहां पर x दे दिया। तो आपने यहां पर x डिफरेंट है ना, आपने सिंपल x को सोल्व कर लेना है, मतलब x का कोफैक्टर निकाल लेना है। x का कोफैक्टर मतलब ये रो गई एंड कॉलम गया। तो आपने सिंपल डिटर्मिनेंट इसका सोल्व कर लेना है, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उसका कोफिशिएंट। और उसका कोफिशिएंट जैसे ही मिला, अगर वो 3 हुआ तो ये वाली ऑप्शन राइट होगी, अगर 4 मिला तो ये वाली ऑप्शन राइट होगी, अगर 0 मिला तो ये वाली ऑप्शन राइट होगी। तो इससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसकी एप्लीकेशन को एक बार रीड आउट कर ले, कौन कौन सी एप्लीकेशन हमने की है, वो थोड़ा पीडीएफ में हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने मैनुअली बता दिया, अब हम पीडीएफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अगर 3 पॉइंट हैं तो मैंने क्या बताया, हाफ ऑफ उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 पॉइंट फॉर्म है तो यहाँ पर 1 1 1 आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एक एप्लीकेशन है। दूसरी एक एप्लीकेशन और भी है, वो मेरी रह गई है ना। तो वो क्या है हमारे पास, अगर इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं, अगर इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं और आपने क्या निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट, उसका एरिया निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, कट कर रही हैं, तो ये जो ट्राइंगल बनी इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसका भी शॉर्टकट मेथड है। वो सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बनानी है। इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मैट्रिक्स अगर बना रहे हो, ध्यान से देखना, इसकी मैट्रिक्स अगर बना रहे हो तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगी ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करना है ना, आपने एक्सपेंड कैसे करना है, आपने कॉलम 3 से एक्सपेंड करना है, ठीक है। कॉलम 3 से एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, आपको एक कोफैक्टर, उसका जो C1 की रो छोड़ी एंड कॉलम छोड़ी, तो जो कोफैक्टर आएगा ना उसकी वैल्यू भी चाहिए। C1 के कोफैक्टर को आपने यहां पर डिवाइड करना है, तो वहां से आपका थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मतलब कोफैक्टर आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट भी चाहिए, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर भी करना है, वो बाद की बात है। फिर C2 का कोफैक्टर निकालोगे, उसका कारण क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट पता क्या आएगा, सिंपली C1 माइनस C2, एक सेकेंड, C1 एंड यहां पर कोफैक्टर कैपिटल C लिख देता हूं, है ना, कैपिटल C1 माइनस C2 कैपिटल C2 प्लस C3 कैपिटल C3, यही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। और C1 C2 भी मिल जाएंगे, यहां पर C1 C2 भी आपको मिल जाएंगे, है ना। C1 C2 भी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। तो सबसे पहले यहां पर देखना क्या है, डिटर्मिनेंट जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, देन वही स्क्वायर उसको यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके, सबसे पहले जो कोफैक्टर हैं आई हैं उन तीनों की मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाय 2 क्यों किया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जो ट्राइंगल में हर बार क्या आता है 1/2 आता है। उसका कारण क्या है, रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स का हाफ होता है ये ट्राइंगल, ठीक है, या 2 पैरेललोग्राम का हाफ होता है, जैसे भी आप समझ सकते हो।
तो 1/2 साथ में आना ही आना है। नीचे क्या आएगा, कोफैक्टर की प्रोडक्ट। ये ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले हेल्प करेंगे आपको पेपर में टाइम सेव करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। अगर 2 पॉइंट में पास करती स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो सबसे इजी मेथड मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट लगा के एक्स वाई और 1, जैसे यहां पर किया एक्स वाई 1 और यहां पर ऐड कर दो। अगर सर्कल निकालना है तो x² प्लस y² यहां पर ऐड हो जाएंगे, तो वो वाला साथ में आ जाता है। ठीक है जी। और कॉन्ग्रुएंट है, 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। अगर कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन आपके पास है, कुछ वैल्यू निकालने को कहा है, कुछ भी करने को कहा है, सिंपल आप डिटर्मिनेंट से ही कर सकते हो अगर स्ट्रेट लाइन है। और डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन भी टोटल की टोटल उसकी स्ट्रेट लाइन से ही आई है। नेक्स्ट है ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको राइट करने की सबसे पहले मैट्रिक्स कैसे राइट करते हैं, ए बी सी फॉर्मूले में है तो ए बी सी, देन ई भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो ये दोनों कट कर दे। फिर एफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बननी है, जी जी एंड एच एच। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना भी मैंने इजीली आपको बताया था। सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर डायगोनल की प्रोडक्ट, देन इसकी प्रोडक्ट, तीनों का प्लस माइनस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था। इन दोनों की प्रोडक्ट एंड इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे तो सी बचेगा। फिर इन तीनों की प्रोडक्ट आ जाती है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट और साथ में ए आ जाता है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको बताया था 6th एप्लीकेशन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की शॉर्ट ट्रिक यही है। यहां पर देख लो, ये लिखी हुई, अगर आपको वहां पर नहीं समझ आई थी तो यहां पर क्या है, वो कहते इक्वेशन, सबसे पहले कहते चेक करो ये इसकी कौन सी कंडीशन बन रही है सच दैट ये लाइंस क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। लाइंस क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को क्या बनाना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्वल टू 0 लिखना है और वहां से हमने वैल्यू निकालनी है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को क्या लिखना है, 0 लिखना है और वहां से वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले यहां पर डिटर्मिनेंट देख लो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसका एक फैक्टर जो है, यहां पर मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट जब भी सोल्व कर रहे हो तो 4 मेथड हैं, वो मत भूलना। 4 मेथड क्या हैं, रो को प्लस करके देख लो, अगर सेम बन रहा है तो वो उसका फैक्टर है। फिर दूसरा है कॉलम को प्लस करके देख लो, कॉलम को प्लस करो और देख लो अगर कॉमन है तो वो भी उसका फैक्टर है। फिर तीसरा था कॉमन निकाल दो, अगर उसमें से ए बी सी कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट रो में ए, फिर सेकंड रो में बी, फिर थर्ड रो में सी कॉमन निकाल दो, फिर प्लस करके देख लो अगर सेम बन रहा है तो वो उसका फैक्टर है। तो ये जो मेथड है, कॉलम के लिए भी सेम था, तो ये जो मेथड है ये हेल्प करेंगे आपको कैलकुलेशन में। तो यहां पर देखो, यहां पर इन सभी को प्लस करो, इन सभी को प्लस करो, सभी का प्लस क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, तो ये एक फैक्टर है। तो 0 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, ये वाला। ठीक है, ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। फिर एक और बात, यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, सिमेट्रिक भी है, देखना ध्यान से, ये सिमेट्रिक भी है, चेक करो, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे किया था, ये वाला जो है इन तीनों की प्रोडक्ट, देन डायगोनल की प्रोडक्ट, देन इन तीनों की प्रोडक्ट, तो वो बन जाएंगे, तीनों ही सेम बन जाएंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 3ABC ये आ गया। और माइनस क्या करना है, माइनस करना है इन दोनों की प्रोडक्ट और ये वाला इधर बैठा हुआ, तो माइनस के b³ करना है। और ए बी सी में अगर साइकिल बिहेव कर रहा है, ए बी सी में अगर साइकिल है, मतलब ए को बी में चेंज करो, बी को सी में चेंज करो, सी को ए में चेंज करो, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं हो रहा, या सारी की सारी रो ऐसे ए को बी, बी को सी चेंज करने से आ रही हैं, तो हमारे पास सिंपली अगर कोई बीच में b³ फैक्टर है तो b को c में चेंज कर दो, c को a में, तो वो भी उसके फैक्टर कह रहा हूं, अगर उसकी टर्म्स हैं
तो बी क्यूब एंड सी क्यूब एंड ए क्यूब भी उसकी टर्म्स होंगी। ये डेफिनेटली होता है रिजल्ट। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो यहां पर थर्ड में ये आ रहा है तो ये भी माइनस होगा, फिर इन तीनों की प्रोडक्ट माइनस होती है तो वो सी क्यूब बन रहा है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट और ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है ये, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा माइनस में। और ये वाला फॉर्मूला ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये ए प्लस बी तो हमने पहले ही देख लिया था फैक्टर है, इट मीन्स ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। ध्यान से देखना, ये भी जीरो है। अगर ये जीरो है, अगर ये जना जीरो है तो ये बी ऑप्शन भी इसकी राइट होगी। ध्यान से देख लो, इसकी बी ऑप्शन भी राइट हो गई। ठीक है जी, ए एंड बी बोथ आर राइट, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये आपको बातें जो हैं ये पेपर में हेल्पफुल रहेंगी, आई होप। चलो, अगर किसी को हेल्प मिली हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर बता सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट उसको कहते हैं जिसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो वो सिमेट्रिक होगी। सेम चीज स्क्यू सिमेट्रिक का एक रिजल्ट है, आपने ध्यान रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखा है मतलब मैट्रिक्स ही है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है तो उसके एक तो डायगोनल जो हैं वो सारे जीरो होंगे, डेफिनेटली डायगोनल जीरो होंगे। दूसरी बात, अगर वो ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर ओड है तो उसका आंसर जीरो होगा, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अगर उसका ऑर्डर इवन है, क्या है, इवन है, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसका आंसर या तो होगा 2 का स्क्वायर, मतलब या तो होगा 4 या होगा 9 या होगा कुछ भी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बस। ठीक है, किसी परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर इवन है। अगर ओड है तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो। अगर ओड है तो ये फॉर्मूला यहां पर देख लो, ये प्रूफ किया हुआ है, ये आंसर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। और अगर इवन है तो यहां पर देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये रिजल्ट क्या है पेपर में चाहिए होते हैं। यहां पर देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको अगर आप सोल्व करने बैठ जाओगे ना, इसका डिटर्मिनेंट, तो आपकी जान निकल जाएगी। बट अगर आपको रिजल्ट आता है फिर ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। कारण क्या है, ये दोनों बीच में सेंटर में चेक कर लिया करो, सेंटर में जीरोज हैं, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लायक है। तो यहां पर ये दोनों का ऑपोजिट साइन है, ये दोनों का ऑपोजिट साइन है, ये दोनों का ऑपोजिट साइन है, तो हमारे पास क्या बनेगी, डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी तो हमारे पास इसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी एंड डिटर्मिनेंट जो है सिमेट्रिक, क्यों स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 ऑर्डर है, तो ओड है तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, ये रिजल्ट जो है ये हमारे यूज होंगे किसमें, हमारे यूज होंगे ये क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में क्या है, अगर किसी में वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी, अगर ए को बी में बी को सी में चेंज करते जा रहे हो, नेक्स्ट रोज मिल रही है आपको, नेक्स्ट रो उसकी मिल रही है, रो जो है नेक्स्ट मिल रही है, अगर ए को बी में चेंज करते हो। यहां पर देखो, ए को बी में चेंज करो, ए को बी में चेंज करो, नेक्स्ट रो मिल गई, है ना, बी को सी में चेंज करो, उससे नेक्स्ट मिल गई। अगर ये चीज होल्ड करती है, अगर उसका a माइनस बी फैक्टर है ना, सपोज फैक्टर है, अगर टर्म है तो प्लस में डेफिनेटली b माइनस सी आएगा। अगर ये फैक्टर है तो b को c में, a को b में b को c में चेंज कर दो, ये भी उसका फैक्टर होगा। फिर b को c में चेंज कर दो, c को a में चेंज कर दो, ये भी उसका फैक्टर होगा। तो ये एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए। ठीक है जी,
तो हम चेक करते हैं। यहां पर देखो, इसमें इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको a माइनस बी कॉमन मिल जाएगा। तो वो क्या है हमारे पास, a माइनस बी उसका फैक्टर है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। a माइनस बी इसका फैक्टर है। सिमिलरली क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है तो b माइनस सी, सी माइनस ए बी उसका फैक्टर होगा। और यहां पर ध्यान से देखो, a की अगर कैलकुलेट करोगे तो a स्क्वायर से ज्यादा हमारे पास मिल ही नहीं सकता। इट मींस इसके और कोई फैक्टर नहीं है। चेक, इसकी a की प्रोडक्ट करोगे, अगर a की प्रोडक्ट करोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर। तो यहां पर डिटर्मिनेंट में चेक करो, मैक्सिमम a का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। अगर स्क्वायर से ज्यादा नहीं मिलेगा तो इससे अलग कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन दोनों कॉलम को माइनस कर दूं तो मेरे पास a माइनस बी बन जाएगा। यहां पर भी a माइनस बी, यहां पर भी a माइनस बी। a माइनस बी तो डेफिनेटली कॉमन आ ही रहा है, तो a माइनस बी। और यहां पर चेक करो, अगर यहां पर देखो फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट कॉलम में सॉरी, फर्स्ट कॉलम में a की जगह पे b कर दो, b की जगह पे c कर दो, c की जगह पे a कर दो, तो नेक्स्ट कॉलम मिल रही है। चेक करो, नेक्स्ट कॉलम मिल रही है। फिर सेम साइकिल फिर रिपीट कर दो, उससे नेक्स्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अगर ऐसे हो रहा है तो डेफिनेटली उसके सभी, अगर उसका a माइनस बी फैक्टर है ना, तो b को c चेंज कर दो, c को a चेंज कर दो, तो वो भी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहां तक हम पहुंच गए, ये उसका फैक्टर होगा, डेफिनेटली होगा। बाकी क्या है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाले फैक्टर के लिए ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाले फॉर्मूले जो हैं, अब देखो यहां पर सपोज ये कितनी a की यहां पर स्क्वायर बन रही है, और कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहां पर अगर कोफैक्टर ऑफ रो टू कॉलम फर्स्ट, अगर इसका निकालते हैं कोफैक्टर, तो इसकी रो छोड़ दी, बाहर a है, a स्क्वायर है, और अंदर a एक और आ रहा है। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे a एक और आ रहा है, इट मींस इसका एक और फैक्टर है, ठीक है। इट मींस ए स्क्वायर कितनी बन रही है, a का क्यूब बन रहा है ना, एक का क्यूब बन रहा है, इट मींस इसका एक और फैक्टर है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये आप याद कर सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। यहां पर देखो, इस पूरे कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है, ए बी सी। अगर ए बी सी टोटल का टोटल ही निकाल दें तो ए बी सी फैक्टर हो गया। बाकी चेक कर लो, इन दोनों को माइनस करोगे ए माइनस बी निकल रहा है। और अगर मैं बात करूं, यहां पर भी साइकिल होल्ड कर रहा है, यहां पर भी फर्स्ट रो में साइकिल लगाओ, सेकंड रो आ जाएगी। अगर ऐसे है तो उसके अलग दूसरे भी सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। और एक और बात, यहां पर देखो टोटल a की पावर कितनी बन रही है। अगर a मैं यहां से कॉमन निकाल देता हूं, यहां से a कॉमन निकाल देता हूं, यहां से a कॉमन निकाल देता हूं, यहां से a की मैक्सिमम पावर क्यूब बन रही है, और यहां पर हमारे पास ऑलरेडी a का क्यूब बन रहा है। यहां पर a स्क्वायर बनेगा इन दोनों को आपस में सोल्व करने पे, और यहां पर एक a ऑलरेडी है तो हमारे पास a क्यूब बन गया। तो यही इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखना चाहते हो और याद रख लो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंट रहेगा जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं कैसे कैसे फैक्टर चेक करना है, तो वो आप चेक कर सकते हो। और एक बात और याद रखना, अगर कोई दो रोज, जैसे यहां पर देखो अगर दो रोज हैं ए बी सी ऐसे हैं, आप क्या करके देखा करो, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ये ऐसे सपोज ऐसे हैं, आप माइनस का साइन लगा के देख लिया करो। यहां पर ए क्यूब बी क्यूब, यहां पर सी क्यूब, तो यहां पर माइनस लगाया। अब देखो ए माइनस बी उसका फैक्टर है, इसका भी है, चेक करो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका भी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
प्लस बी, तो ये भी फॉर्मूला है। तो ए माइनस बी जो है हमारे पास वो सभी का फैक्टर है। एक सेकंड, तो ये भी उसका फैक्टर है। तो ऐसे आपको फैक्टर और प्लस करके भी चेक कर सकते हो। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उससे अलग नहीं आएगा, पेपर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और ये वाला फॉर्मूला जो है ये आप माइंड में रख सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऐसे है तो उसका आंसर क्या आता है, यहां पर ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव आता है। नहीं तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया, ये इन तीनों की प्रोडक्ट देन डायगोनल की प्रोडक्ट देन इन तीनों की। तो सबसे पहले प्लस में कौन आ रहा है, 3abc प्लस में आ रहा है। तो ये अगर इधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला चाहिए, एक ये याद कर लेना, ठीक है, और एक ये याद कर लेना, ये आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर देखो, ये जो है ये 0 0 आ गई, सबसे पहले डायगोनल 0 आ गया। तो मैं क्या सोच रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक सोच रहा हूं। तो स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, इसका और इन दोनों का ऑपोजिट साइन है, इन दोनों का चेक करो, ऑपोजिट साइन है, हाँ जी है। अयोटा प्लस में था, एक नीचे माइनस में था। इन दोनों का चेक करो, इन दोनों का भी ऑपोजिट साइन है। इन दोनों का चेक करो, इन दोनों का भी ऑपोजिट साइन है। तो ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कुछ नहीं आता तो हमेशा डिटर्मिनेंट को 0 टिक कर आना, तो यही उसका आंसर होगा। ऑलमोस्ट 0 वाला ही आंसर होता है, ऑलमोस्ट, जरूरी नहीं है। अगर तीर तुक्का ही लगाना है, अगर आप बाई चांस ही कर रहे हो, पेपर में टाइम नहीं बचा, तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 वाले पे टिक लगा देना। तो ये 0 इसका आंसर है। अगर कुछ नहीं आता तो फिर कुछ तो करना ही है ना। अब ये वाला देखो, इस क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी याद करवाया आपको। इसका आंसर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, टें हो गया सोल्व, ये हो गया सोल्व। इसका सी ऑप्शन आंसर है। फिर भी चेक कर लो, ये देखो यहाँ पर पता नहीं कितना सारा किया हुआ है, और ये इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो, ठीक है। समझना क्या है, अगर यहां पर देखो इन दोनों की माइनस करो, नहीं इन दोनों की माइनस करो, क्या है, इन दोनों की माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे 0 बन जाएगा। एक 0 बन रहा है, एक a माइनस बी बन रहा है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तीनों में a माइनस बी कॉमन निकल रहा है। अगर a माइनस बी कॉमन आ रहा है तो डेफिनेटली b माइनस सी माइनस ए भी कॉमन आएगा। कारण आपको मैंने बता दिया है, क्या है, साइक्लिक ऑर्डर है। ऑर्डर अगर साइक्लिक है तो वो भी फैक्टर आएंगे, और 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला भी हमने कर लिया था, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड, वो कहते, चलो यहां पर देख लो, वो कहते यहां पर ये इसका आंसर है, देन इनका क्या होगा। तो कहते इसका आंसर, ये 0 कब होंगे ये आपने बताना है। ये कैलकुलेट करने के लिए यहां पर सबसे पहले एक ही चीज है, अगर आपको समझ आ जाए तो वो है, आप तो आपको इसको इस वाले के फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इस वाले के फॉर्मेट में कैसे आएंगे, यहां पर सपोज यहां पर इस रो को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, x माइनस ए से। तो यहां पर x माइनस ए एक पावर आ गई, यहां पर x माइनस ए का क्यूब आ गया, और यहां पर x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी टोटल आ रहे हैं। और यहां पर चेक करो, साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक मतलब ए की जगह पे बी की जगह पे सी, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये वाली रो में हमारे पास क्या आ गया, ऐसा फॉर्मेट आ गया, ए क्यूब ए बी सी, ए क्यूब ए बी सी, ऐसा फॉर्मेट आ गया। नीचे वाले में ए बी सी कॉमन निकाल लो, बाकी फॉर्मेट यही बन गया। इसको, इसकी हेल्प लेके हम सोल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये हमारे पास ऐसा फॉर्मेट बन गया। जब कॉमन निकाला तो ये वाला फॉर्मेट बन गया। बाकी आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हो। एक्स की जगह पे ए की जगह पे एक्स माइनस ए पुट कर देना, बी की जगह पे एक्स माइनस बी पुट कर देना, सी की जगह पे एक्स माइनस सी पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसका आंसर आएगा ये वाला आएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक और ट्रिक थी, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए सिंपल क्या किया करो, सिंपली क्या किया करो आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एक्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये जो ए है यहां पर एक्स, ए कैसे चेंज किया था, ए को चेंज किया था एक्स माइनस ए, बी को चेंज किया था वाई एक्स माइनस बी। तो इसमें सीधा ये वाले फैक्टर में चेंज कर सकते हो, सीधा इसमें चेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब उनका प्लस क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो कहते अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। और इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। इट मींस उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो। हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो और कुछ नहीं होता, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस के जीरो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो 1 आ गया। इट मींस जीरो आएगा। इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, जीरो। और इन तीनों का प्लस करो, इन तीनों का प्लस करो, और इन तीनों का प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और उन्होंने पूछा था इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका फैक्टर है तो वो तो जीरो है। इट मींस इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है जी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपने लेक्चर सुना है, लास्ट वाला लेक्चर सुना है, तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मैंने बताया था डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव अगर करना है तो सबसे पहले होगा फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम का जब आप डेरिवेटिव कर दोगे और ये एज इट इज राइट करेंगे, फिर प्लस डाल के फिर बाकी एज इट इज सेकंड कॉलम का होगा डेरिवेटिव, फिर थर्ड कॉलम का होगा, ऐसे ऐसे करके हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर देखो, वो कहते P6 एंड P5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, P6। अगर P6 निकालना है, x को मैं जीरो पुट कर दूं तो P6 को तो इससे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो इसमें P6 को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, x को अगर जीरो पुट कर दूं। सिमिलरली यहां पर x को जीरो पुट कर दो, तो x को जीरो पुट करोगे, डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, P की वैल्यू, P6 की वैल्यू 9 आ गई। अगर बाई चांस ऑप्शन में एक जना 9 दिया होता तो सोल्व ही हो गया था, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया था, है ना। अगर सपोज यहां पर प्लस होता, एक जना प्लस के 9 होता, ये वाला प्लस होता, यहां पर सपोज प्लस होता, तो ये हमारे पास क्या बन जाना था, यही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन जाना था। बट अब हमें P5 भी चाहिए। तो P5 करने के लिए सिंपली क्या करो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव कर दूं, एक डेरिवेटिव कर दूं x के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये x कट जाएगा, है ना। x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, x का 1 हो गया, और यहां पर जीरो बन गया, मतलब P6 का तो डेरिवेटिव जीरो बन गया, कांस्टेंट है। और यहां पर x बचा हुआ है, यहां पर सभी में x बचा हुआ है। फिर x को जीरो पुट कर दूंगा, फिर x को क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, ये वाले तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ P5 का आ जाएगा, सिर्फ P5 का आ जाएगा। तो हमने यहां पर ऐसे ही करना है। और डेरिवेटिव कैसे करना है, राइट हैंड साइड में तो डेरिवेटिव इजी है, लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम एज इट इज, मतलब फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव किया, बाकी एज इट इज पड़े हुए हैं, चेक कर लो, ये बाकी एज इट इज हैं। फिर सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव किया, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव किया, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज बैठे हुए हैं। फिर थर्ड का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट एंड ये बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर जैसे, चाहे आप रो से कर लो, चाहे आप कॉलम से कर लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है, फर्स्ट रो से किया गया। यहां पर जो है इक्वेशन में,
यहां पर चेक करना किससे किया गया, सबसे पहले में किया गया फर्स्ट रो के साथ, चेक कर लो, फर्स्ट रो के साथ किया गया। इस वाली इक्वेशन का पूरे का डेरिवेटिव किया, चाहे रो का कर लो चाहे कॉलम का कर लो, बट करना ऐसे ही है, फर्स्ट कॉलम का करोगे या फर्स्ट रो का, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर सेकंड रो या कॉलम जो भी है आप जो भी करना चाहते हो तो ऐसे किया है। और x को लास्ट में क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। 3 डिटर्मिनेंट सोल्व हो जाएंगे, ये डिटर्मिनेंट जैसे ही सोल्व होंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी p की -5, तो ये इसका आंसर बने। अब क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना है, पेपर में सबसे पहले आपने फाइंड करना है डिफरेंट कौन सा है, सबसे पहले आपने फाइंड करना है डिफरेंट कौन सा है। जैसे सपोज डिफरेंट है हमारे पास -5 और यहां पर लिखा हुआ है -3, यहां पर -3, यहां पर 3, ठीक है, तो ये सभी डिफरेंट है। -9 कितनी बार है, -9 3 बार है ना, -9 3 बार है, तो -9 ना चेक करके सबसे पहले ही मैं डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा के P5 चेक करूंगा क्या आएगा, ठीक है। अगर P5 ऑलरेडी मेरे पास -5 आ गया है ना, P5 ऑलरेडी -5 आ गया, तो इसको मैंने क्या करना है, इन दोनों, ये दोनों तो रिमूव ऑलरेडी हो गए अगर P -5 आ गया, और मुझे P6 निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है पेपर में जैसे करना है। अब हमारे पास है कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, वो हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, उसमें हम प्रैक्टिस ही करेंगे सारे क्वेश्चंस की विद ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे भाई कैसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो कंसेप्ट होते हैं ट्रिक्स के वो बीच में ही होते हैं, मतलब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ही पॉसिबल है, क्यों क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड हैं, तो तब हम वो करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।